Good morning students, this is Ravita Chaudhary from Mappers Academy Deoband and I am here for explanation of chapter 8 in Sanskrit. This chapter name is Protect Me. त्राही माम, त्राही रक्षा करो, माम मीन्स मेरी रक्षा करो। इस लेसन में पशु और पक्षी दोनों अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मानव से, ईश्वर से और मानव दोनों से प्रार्थना करते हैं कि कैसे उनका शिकार किया जा रहा है, कैसे उनकी जान को खतरा है, तो वो उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। तो देखते हैं, पहले पैराग्राफ में एक तोता है जो शिकारी से वार्तालाप करता है। क्या बातचीत करता है? भो मानव, अरे मानव, त्वम कथम माम भक्षितुम इच्छसि, तुम कथम क्यों माम मुझे भक्षितुम खाने के लिए इच्छसि इच्छा रखते हो, अर्थात तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। किम तव गृहे अन्नम नास्ति, किम क्या तव तुम्हारे गृहे घर में अन्नम अनाज न नहीं अस्ति है, क्या तुम्हारे घर में अनाज नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में मोर ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्यों करता है? क्योंकि मानव मोर के पंख को कहीं भी शोभायमान करने के लिए उसको मोर से लेकर आते हैं, उसकी स्किन से उसे अलग करते हैं, जिससे उसको प्रॉब्लम होती है कष्ट होता है। तो इसलिए ईश्वर से कहता है, क्या कह रहे हैं? प्रभो, हे प्रभु, एतेसाम ब्रहाणाम ग्रहण, एतेसाम ये ब्रहाणम पूंछ के पंख, ग्रहण ले लो। हे ईश्वर, हे प्रभु, ये पूंछ के पंख ले लो। अहम पुच्छेन बिना स्वस्था अस्मि, अहम मैं पुच्छेन बिना पूंछ के बिना, स्वस्थ अस्मि हूँ, मैं पूंछ के बिना स्वस्थ हूँ। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, कुछ लोग शेर की खाल को अपने घर में सजा देते हैं एक अपनी वीरता दिखाने के लिए। तो शेर उनसे क्या कहता है? किम यूयम वीराइस्त, किम क्या यूयम तुम सब वीर इस्त हो, क्या तुम सब वीर हो। यदि इयम वार्ता अस्ति, यदि इयम यह वार्ता बात अस्ति है, यदि यह बात है त्रही तो आतंकवादी नाम त्वचा सब कक्षा नाम शोभाम वर्धियत। तो आतंकवादी नाम, आतंकवादियों की त्वचा खाल से सब अपने कक्षा नाम, कक्षा की अर्थात कक्ष की, कमरे की, शोभा वर्धित बढ़ाओ। यदि ऐसा है तो आतंकवादियों की त्वचा से अपने कमरे की शोभा बढ़ाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ में हाथी के दांत से भी कुछ लोग आभूषण बनाने की कोशिश करते हैं कि हाथी के दांत का आभूषण बनाते हैं। तो हाथी क्या कहता है, देखिए, यदि सदाचार एवं सर्वोत्तम आभूषणम अस्ति, यदि सदाचार ही, सदाचार सद प्लस आचार, अच्छा आचरण, ही सर्वोत्तम सबसे उत्तम आभूषण गहना अस्ति है, यदि सदाचार ही सबसे उत्तम गहना है, तदा तब मम दंतानाम आभूषणम किम प्रयोजनम अस्ति, तब मम मेरे दंतानाम दांतों के आभूषण का किम क्या प्रयोजनम उद्देश्य अस्ति है। यदि सदाचार ही सर्वोत्तम आभूषण है, तब मेरे दांत के आभूषण का क्या उद्देश्य है ना। कैसे अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट, किम अनेन धूमेन मम सौंदर्यम नष्ट न भविष्यति, किम क्या अनेन इस धुएं से मम मेरा सौंदर्य सुंदरता नष्ट न भविष्यति नहीं होगी, क्या इस धुएं से मेरी सुंदरता नष्ट नहीं होगी। किम त्वम इदर्शम इच्छसि, किम क्या तुम इदर्शम ऐसी इच्छा रखते हो, क्या तुम ऐसी इच्छा रखते हो, अर्थात क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा है। ओ इदम प्रदूषणम, ओ अरे इदम यह प्रदूषणम प्रदूषण, किम अहम पिपास्या मरिष्यामि, किम क्या अहम मैं पिपास्या प्यास से मरिष्यामि मरूंगी। कौन बोल रही हैं? मछलियाँ। कहाँ? समुद्र में। जब समुद्र में ऐसे पानी के जहाज चलते हैं, शिप चलते हैं, तो उनसे धुआं, प्रदूषण, पोल्यूशन होता है ना। तो वो कह रही हैं, अरे यह प्रदूषण, क्या मैं प्यास से मरूंगी। अब वृक्ष क्या बोल रहे हैं, देखिए, इदम किम करोसी, जब वृक्ष को काटते रहते हैं तो किसकी कमी आती है? ऑक्सीजन की। तो वृक्ष क्या कह रहे हैं, इदम किम करोसी, इदम यह किम क्या करोसी करते हो, यह क्या करते हो। किम त्वम जीवितुम न इच्छसि,
किम क्या तुम जीवितुम जीने के लिए न नहीं इच्छसी इच्छा करते हो, अर्थात क्या तुम जीना नहीं चाहते हो। अहम एव तुभ्यम प्राणवायुम ददामि, अहम मैं ही तुभ्यम तुम्हारे लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन ददामि देता हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए प्राणवायु देता हूँ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यदा मम श्रृंगे कश्चित औषधि न एव अस्ति त्राहि त्वं कथम मम हंतुम इच्छसि, यदि मम मेरे श्रृंगे सींग से कश्चित कोई औषधि दवाई न एव नहीं अस्ति है, यदि मेरे सींग से की कोई दवाई नहीं है अर्थात मेरे सींग से कोई दवाई नहीं बनती है, त्राहि तो त्वं कथम तुम किस लिए मम मुझे हंतुम मारना इच्छसी चाहते हो, यदि मेरे सींग से कोई दवाई ही नहीं बनती है तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। समझ आया बच्चों? धन्यवाद।